हेलो, मैं केशव एक्सेलेंस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फ़िज़िक्स के टॉपिक्स को लेकर आया हूं कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके जनरल कंपटीशन में खासकर रेलवे में आपके पूछे जाते हैं, जिनसे प्रश्न और कैसे आपको उन प्रश्नों को बनाना है। आजकल न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो कैसे उन क्वेश्चंस को आपको बनाना है, कैसे आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। और कोशिश करूँगा कि जहाँ तक आपके सारे टॉपिक्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको मैं एग्ज़ाम से पहले क्लियर कर दूँ। और आप सब अगर एक्सेलेंस क्लासेस के रेगुलर वीडियोस अगर आप लोग देखें, रेगुलर क्लासेस आप लोग अटेंड करें, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सबके रिज़ल्ट ज़रूर होंगे। चलिए, तो मैं आपको बात करता हूँ फ़िज़िक्स के बारे में। पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें आपको पढ़ना है कि किसी भी कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसके यूनिट्स क्या होते हैं पहले उसकी। और यूनिट्स अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट्स याद करते हैं, है ना। हम लोग किसी भी के भी यूनिट्स याद करते हैं। जैसे मान के चलो हमें पता है वर्क W इक्वल टू होता है F इंटू DS, है ना, वेक्टर क्वांटिटी F डॉट DS। और वर्क का हमें पता है कि वर्क का मात्रक यानी यूनिट्स जो होता है वो जूल होता है ना, जूल होता है। लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि ये जूल हमने याद कर लिया। ये जूल हमने याद कर लिया कि कार्य का मात्रक, कार्य का यूनिट जो है वो जूल होता है। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि इस जूल को हम क्या कहते हैं, ये जूल आखिर है क्या और ये जूल कैसे आता है, तो क्या हमें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और उसी से हमें डायमेंशन निकल जाएगा। कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ML और T के फॉर्म में जो होता है डायमेंशंस होते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन कि कैसे हमें यूनिट को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। कैसे हम यूनिट किसी के फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि यूनिट क्या होगा और उसका डायमेंशन कैसे निकलेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ इस तरह की ही बातें पढ़ाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे आखिर हमें यूनिट को निकालना है और उससे कैसे डायमेंशन अपने आप आ जाएगा। अब दूसरा टॉपिक आता है टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जाना होगा, अक्सर न्यूमेरिकल में पूछता भी है कि कोई चोर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चोरी करके भागा और आधे घंटे के बाद पुलिस को पता चली और पुलिस उसे 30 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे से पीछा कर रहे थे, कितने समय में उसे पुलिस पकड़ लेगी। ये सब सारे क्वेश्चंस आप सुने होंगे, देखे भी होंगे। इन सब सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करने न्यूमेरिकल को और इन टॉपिक का कैसे क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एग्जाम में से पूछा जाता है। अगला टॉपिक आता है वर्क पावर एनर्जी। आप लोग वर्क पावर एनर्जी जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ वर्क पावर एनर्जी में मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस रेगुलर क्लासेस करने हैं, अटेंड करने हैं और ध्यान से आपको बस पढ़ने हैं, समझने हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना है। अगला आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में अक्सर आप देखेंगे, मैं पिछले ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, शायद पिछले ग्रुप डी में ग्रेविटेशन से भी न्यूमेरिकल पूछा हुआ था और ग्रेविटेशन काफ़ी बच्चों ने उसे छोड़ के आया था, मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने उस न्यूमेरिकल को छोड़ के आया था और वो बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल था। मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशन में कैसे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कैसे टाइप के न्यूमेरिकल आगे पूछे जाएंगे और किस तरह से उन न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है अगर पूछे गए तो। बाकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगी वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, वो आपको भी आते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बेहतर कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। इसमें क्या है, न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, उसी तरह न्यूटन्स के भी 3 लॉ है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फोर्सेज में जितने भी फोर्सेज, चाहे वो प्रेशर हो, स्प्रिंग फोर्स हो, टेंशन हो, विस्कोसिटी हो, ये जितने भी फोर्सेज आते हैं, वेट हो, टेंशन हो, ये सारे सरफेस टेंशन हो या फिर आपको ये आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सर्कुलर मोशन के, ये जितने भी आपके फोर्सेज होंगे
वो सब को मैं आपको बताऊंगा, कैसे उसका कैसे वो फोर्सेस काम करती है और कैसे वो अपने उस फोर्सेस का हम यूज़ करते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप सभी पढ़ते तो होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, कैसे है, क्या है थर्ड लॉ। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा शायद कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक टॉपिक होता है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे FBD के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं उनके लिए ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही ये एग्जाम में पूछेगा। लेकिन अगर वो FBD अगर आप जान जाते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर पे आपके यूनिवर्स में कितने सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। और फिर जो आपको ये फोर्सेस अलग अलग पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं ना, वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। आपको उसी डायग्राम में मैं बता दूंगा कितने क्या फोर्सेस हैं और कितने किस फोर्सेस के क्या काम है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी मैं आपको बताऊंगा। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। इससे रेजिस्टेंस के लिए भी आता है, आपको पता होगा रेजिस्टेंस। और इसी में एक आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में होता है, एक होता है मूविंग करंट, एक होता है स्टैटिक करंट। तो स्टैटिक करंट में जो होता है वो कैपेसिटर वगैरह का यूज होता है, और कैपेसिटर का यूज होता है तो उसे भी सीरीज और पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे न्यूमेरिकल। और मूविंग करंट में रेजिस्टेंस को लेके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं बताऊंगा। और रिजल्टेंट कैपेसिटर और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कि सबसे निकालने का सबसे आसान तरीका कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, और हमें कहाँ सीरीज लगाना है, कहाँ पैरेलल लगाना है। जनरली थ्योरेटिकल सब जानते हैं, जहाँ पे सबके नेगेटिव वाले एक टच होंगे, पॉजिटिव वाले एक जगह एक पॉइंट पे टच होंगे, तो उसे हम लोग पैरेलल कहते हैं, जहाँ पे अलग अलग वहाँ सीरीज कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो निकालना कैसे है डायग्राम के थ्रू। और आपको अगर किसी भी तरह की फिगर दी जाएगी तो आप आसानी से उसे उस डायग्राम में सेट करेंगे और आपका ऑटोमेटिक रूप से वो आप आसानी से बना लेंगे। उसके आता है वेव्स, साउंड वेव्स इसमें पढ़ने हैं आपको। जितने सारे आपके वेव्स हैं वो सब इसी में पढ़ने हैं। मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा, सबके रेंज बताऊंगा, सबके क्या यूजेस हैं वो भी बताऊंगा। अगला आता है लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। लाइट में लेंसेज, मिरर्स, ये सब आपको लाइट में पढ़ने को मिलेगा। मैं सब आपको बताऊंगा और 1 बाय 1 करके मैं आपको क्लियरिटी से बताऊंगा कि कैसे आपको याद नहीं करना है, आपको बस समझना है कि अगर फिगर यहाँ पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फिगर यहाँ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। मैं आपको सारी चीज़ एकदम कंसेप्चुअली पढ़ाऊँगा, आपको रटाऊँगा नहीं। अगला आता है मैग्नेटिज्म। इससे हालांकि जनरल कॉम्पिटिशन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे जाते, बट इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इससे कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और कौन से कैसे इसे करना है। अगला आता है थर्मोडायनामिक्स के भी 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये लॉ है, ये लॉ आपको मैं बताऊंगा। और ये थर्मोडायनामिक्स में और क्या पढ़ना है, इसके क्या यूजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे आपको इससे जो क्वेश्चंस, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें बनाना है। मैं आपको ये सारी बातें पढ़ाऊँगा। फिजिक्स में आपके यही 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं वो सब आपको इसी में आ जाएंगे, जिसका नाम मैंने जिक्र नहीं किया, वो सब इसी में सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रेगुलर वीडियोस देखें और कोशिश करें कि एक्सेलेंस क्लासेस की जितने भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके, जितने भी वीडियोस आते हैं वो सारे वीडियोस आप लोग एक्सेलेंस क्लासेस के रेगुलरली फॉलो कीजिए। निश्चित ही आपका रिजल्ट होगा, और आपके रिजल्ट के लिए मैं आपको 110% ये दावा करता हूँ कि अगर आप एक्सेलेंस क्लासेस के रेगुलर वीडियोस अटेंड करते हैं और ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। 110% आपका रिजल्ट होगा, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। तो चलिए मैं अब यहीं पे आपको अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि आगे से नेक्स्ट क्लासेस जो आपके शुरू होंगे वो मैं आपको जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगा, मैं वो आपको अपलोड, नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, और आप उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें और जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें कि क्या उन्हें क्या दिक्कत हुई, क्या समझना है, क्या प्रॉब्लम हुई, ताकि उनका जवाब फिर मैं अगले वीडियो में दे सकूँ। और फिलहाल अगर आपको ये अच्छा लगे तो जिन जिन लड़कों को, जिन बच्चों को ये क्लासेस करने, जिन बच्चों को फिजिक्स नए तरीके से जानने का मौका वो अगर चाहते, उन्हें नया तरीका से, मतलब बच्चों को मैं एक तरह से नई तरीके से मैं आपको फिजिक्स बताऊंगा, और सबके पास मौका है नए तरीके से जानिए आप लोग कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एकदम, कि जिन तक ये पहुँच जाए, वो अगर हर किसी को भी फिजिक्स पढ़ने का मौका मिल जाए तो वो पढ़ लें, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों सभी को मतलब शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
तो अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट में आप लिखिए कि आपको और क्या आप चाहते हैं, किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको और जानना है। तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा, और अपने फिर अगले जो मेरे क्लासेस स्टार्ट होंगे मैं उसमें भी ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उस बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। आप लोग रेगुलर क्लासेस आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद आप सबका। एक्सेलेंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग एक्सेलेंस क्लासेस को फॉलो करें और उनका जो है रेगुलर वीडियो अटेंड करें, रेगुलर क्लास अटेंड करें, आपकी रिजल्ट ज़रूर होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।